मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आपका कल का जो लेक्चर था, वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। कल हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जैसे कि वी हैव स्टडीड द नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, टुगेदर नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, and then the most important, the major gland of your endocrine system, that is endocrine gland. endocrine gland भी हमने कल पढ़ा था, और सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, लोकेशन, साइज, शेप, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो चलो सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर आल्सो। उसका अगला जो टॉपिक है वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोगों ने ज्वाइंट हो जाना है जल्दी जल्दी। बहुत कम बच्चे लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो चलो फटाफट आ जाओ। ग्रुप वरती एक मेसेज टाक, सगळ्या ग्रुपवर, ऑल ग्रुप्स। ठीक है, चलो जब तक बाकी के लोग ज्वाइन होते हैं तब तक हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैंने बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन, साइज और शेप एंड स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा था। ओके, टुडे वी आर इंटरेस्टेड इन द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या है। ओके, हार्मोन एग्जैक्टली कैसे सीक्रेट होता है, कैसे उसका सीक्रेशन स्टॉप होता है, और एग्जैक्टली वो बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीजें थोड़ी सी और डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है, उस एंटीरियर लोब को हमने कल नाम दिया था, इट इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। इसको हमने कल डिटेल में पढ़ा था। ओके, इसीलिए मैंने बोला था कि लेक्चर आपको रेगुलरली अटेंड करने हैं, क्योंकि इंटरलिंक टॉपिक्स है, एक टॉपिक समझ में आएगा तो अगला भी समझ में आ जाता है। तो हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, थोड़ा सा याद होगा कल, टोटल 6 हार्मोन्स आर देयर। यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहला हार्मोन है आपका जीएच, उसके बाद हम पढ़ेंगे टीएसएच, फिर आएगा आपका एसीटीएच, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जीटीएच, फिर आएगा आपका एलटीएच, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एमएसएच। तो ये 6 हार्मोन्स हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले हार्मोन से। द नेम ऑफ द हार्मोन इज जीएच। द फुल फॉर्म इज ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो एसटीएच। इसका फुल फॉर्म हमको लेना है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। आई रिपीट, या तो इसको जीएच बोल सकते हो, ग्रोथ हार्मोन बोल सकते हो, या फिर एसटीएच जो फुल फॉर्म है उसका, वो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अभी इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। अभी ये सब कुछ कल के लेक्चर में हो चुका है। आपने एडिनोहाइपोफाइसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था आपका पार्स ट्यूबुलारिस, दूसरा था पार्स इंटरमीडिया, और तीसरा पार्ट था आपका पार्स डिस्टालिस। मैंने आपको यह भी बताया था पार्स डिस्टालिस में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, क्रोमोफिल्स एंड क्रोमोफोब्स। और क्रोमोफिल्स के वापस 2 टाइप, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो उसमें जो एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं पार्स डिस्टालिस के, वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन कॉल्ड जीएच। इस हार्मोन को सिक्रीशन, या फिर इस हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीएचआरएफ। अब इसको आपको बोलना है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको इसकी जरूरत है, किसकी? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और अगर सिक्रीशन को स्टॉप करना है ग्रोथ हार्मोन के, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी जीएचआईएफ।
इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये दो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। हर हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर्स अभी हम देखेंगे, ये जितने भी हार्मोन मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, ओके, सब हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे फैक्टर्स है। एक पॉइंट अभी बता देता हूं, दीज फैक्टर्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड के एग्जैक्टली ऊपर, जो ब्रेन का पार्ट मैंने बताया था आपको, नेम ऑफ द पार्ट इज हाइपोथैलेमस। तो ये सारे फैक्टर जो है वो कहां से आएंगे? हाइपोथैलेमस से आएंगे। तो ये जो जीएचआरएफ है और जीएचआईएफ है, ये इसके सीक्रेशन को कंट्रोल करेंगे। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन? हार्मोन का नाम ही उसका फंक्शन इंडिकेट करेगा। हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो दिस हार्मोन कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, यू कैन से विच हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। लेकिन अभी यह भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कंट्रोल करता है, मतलब क्या करता है? एक्चुअली जैसे मैंने कल आपको बताया था, दिस हार्मोन इज गोइंग टू एक्ट ऑन योर बोन्स एंड मसल्स। हार्मोन जो है वो किसके ऊपर एक्ट होगा? आपके बोन्स और मसल्स के ऊपर, एंड देयर इट में इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करेगा। शायद आपने 11th में पढ़ा होगा, ओके, या फिर ये भी पता होगा आपको, प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स। आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या चाहिए आपको? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स में इंक्रीज करने का काम कौन करेगा? आपका ग्रोथ हार्मोन। ओके, दूसरी चीज, इट कॉजेस प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस। ये भी बहुत सिंपल है। प्रोटियो का मतलब वापस लेना है प्रोटीन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यहां पे लाइपो का मतलब है लिपिड्स और फैट्स, वापस लाइसिस का मतलब क्या होगा? ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, लिपिड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। डेफिनेटली जब ये चीजें ब्रेक होंगी, वी आर गोइंग टू गेट द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोटियोलाइसिस होगा, लाइपोलाइसिस होगा, मतलब प्रोटीन्स और लिपिड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और यही एनर्जी आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज की जा रही है। ओके, उसके बाद और क्या काम करेगा ये? इट इज गोइंग टू इंक्रीज द अपटेक ऑफ कैल्शियम, ओके, एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस आई कैन राइट हियर ग्लूकोज। ये दो चीजों का अपटेक बढ़ाएगा, पहले तो कैल्शियम और दूसरा है आपका ग्लूकोज। ओके, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बोन्स। ओके, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी वंस अगेन। तो जैसे ही ग्लूकोज का या कैल्शियम का अपटेक बढ़ेगा, वापस आपके बोन्स और मसल्स या फिर आपके बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाली है फॉर श्योर। तो एग्जैक्टली ग्रोथ हार्मोन क्या रोल प्ले करता है वो हमने देखा, बहुत सिंपल है। ओके, देन हर हार्मोन के अंदर हम दो चीजें स्टडी करने वाले हैं, हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन और उसका हाइपर सिक्रीशन। अभी ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या है? आपके बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है हार्मोन की, अगर उससे वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, जितने मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे अगर हार्मोन कम क्वांटिटी में बन रहा है बॉडी में, तो मैं बोलूंगा ये केस किसका है? हाइपोसिक्रीशन का। अगर मेरे बॉडी के अंदर वो हार्मोन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है नॉर्मल से, मतलब जितना मुझे रिक्वायर्ड है उससे वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो ये केस जो है वो क्या है? हाइपर सिक्रीशन। एंड बोथ द केसेस आर कॉम्प्लिकेटेड, बोथ द केसेस आर प्रॉब्लमैटिक। दोनों चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो अगर आपके ग्रोथ हार्मोन का क्या हो रहा है? हाइपोसिक्रीशन, इट कॉजेस डॉर्फिज्म इन चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो जो प्रॉब्लम कॉज होगा उसको आपको क्या बोलना है? डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म का मतलब हाइट जो है वो छोटी रह जाती है, ज्यादा प्रॉपर हाइट बढ़ती नहीं है, या एज के हिसाब से जितना हाइट होना चाहिए उतना हाइट होता नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है ये है आपका डॉर्फिज्म। एंड इन अडल्ट्स इट कॉजेस साइमॉन्स डिसीज। अडल्ट्स के अंदर जो डिसऑर्डर कॉज होगा उसको आपको क्या बोलना है? साइमॉन्स डिसीज, ऐसा बोलना है। दिस प्रॉब्लम इज caused by hyposecretion of GH in case of adults. Then अगर hypersecretion की बात करते हैं तो it causes gigantism in children. चिल्ड्रन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या कॉज होगा? जाइगेंटिज्म।
जाइगेंटिज्म मतलब अभी एबनॉर्मल हाइट बढ़ेगी बहुत ज्यादा, मतलब एज के हिसाब से बहुत ज्यादा हाइट है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जाइगेंटिज्म। और अडल्ट्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको बोला जाएगा एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली जो है वो अडल्ट्स में हो रहा है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। शायद आपने एक इंडियन रेसलर को देखा होगा, खली, ओके, तो अगर आप बॉडी देखते हो तो बहुत ज्यादा हाइट है। टिपिकल सिम्टम्स क्या है एक्रोमेगाली के, तो फेस बिकम्स वर्टिकल, देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये बहुत बड़ा हो जाएगा एबनॉर्मली। सिमिलर इज द मिडिल टो, ओके, आपके पैर के जो टोज है वो टोज में भी जो मिडिल टो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ये कहां पे होने वाली हैं, एक्रोमेगाली के अंदर। तो डिसऑर्डर्स के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आपको कोई नहीं पूछेगा, ओके, लेकिन एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए कि अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन चिल्ड्रन में होगा तो डॉर्फिज्म, अडल्ट्स में होगा तो साइमंड्स डिसीज। अगर उसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है चिल्ड्रन में तो जाइगेंटिज्म होगा, और अडल्ट्स में वो क्या कॉज करेगा, एक्रोमेगाली। इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। एक और चीज, जो डॉर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, these dwarf individuals are also known as midgets, इनको मिडगेट्स ऐसा बोला जाता है। और ये जो डॉर्फ इंडिविजुअल्स है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉरियन डॉर्फ और दूसरा होता है फ्रॉलिक डॉर्फ। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो लॉरियन डॉर्फ है दे आर मेंटली नॉर्मल, उनका ब्रेन जो है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फ्रॉलिक डॉर्फ होते हैं दे आर मेंटली एबनॉर्मल, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ओके। तो कौन से डॉर्फ मेंटली नॉर्मल होते हैं और कौन से मेंटली एबनॉर्मल होते हैं ये भी पूछा गया है, तो ये हमको पता होना चाहिए। द लॉरियन वंस आर मेंटली नॉर्मल, द फ्रॉलिक वन आर मेंटली एबनॉर्मल। और ये हो गया आपका एडिनोहाइपोफाइसिस का फर्स्ट हार्मोन, दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। इतनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट ग्रोथ हार्मोन के बारे में हमको होनी चाहिए। सबसे पहले वापस एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर दूंगा इसको मैं। दिस ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एसटीएच, फुल फॉर्म क्या बोला मैंने आपको, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। बाद में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एसिडोफिलिक सेल्स, किसके, पार्स डिस्टालिस के। सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस से आएंगे, पहला है जीएचआरएफ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, स्टॉप करने के लिए होगा जीएचआईएफ, द फुल फॉर्म इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। उसके बाद इसका काम क्या है, द हार्मोन इज गोइंग टू एक्ट ऑन योर बोन्स एंड मसल्स एंड कंट्रोलिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एग्जैक्टली हार्मोन क्या क्या काम कर रहा है, 3 चीजें बताई, उतनी याद रखो, ओके। सबसे पहले तो वो प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को बढ़ाएगा, बाद में वो प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस कॉज करेगा, मतलब प्रोटीन्स और लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो आपके ग्रोथ में यूटिलाइज की जाएगी, एंड फाइनली इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कैल्शियम और ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा, जिसकी वजह से वापस आपके बॉडी की ग्रोथ में मदद होने वाली है। और दो कंडीशंस है, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपरसिक्रीशन। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है चिल्ड्रंस में, ओके, तो ये डॉर्फिज्म कॉज करेगा, अडल्ट्स में ये साइमंड्स डिसीज कॉज करेगा। और अगर ये हाइपर सिक्रीशन हो रहा है चिल्ड्रन में, इट इज गोइंग टू कॉज जाइगेंटिज्म, अडल्ट्स के अंदर इट इज गोइंग टू कॉज एक्रोमेगाली। फाइनल पॉइंट क्या याद रखना है, जो डॉर्फ इंडिविजुअल्स है दे आर आल्सो नोन एज मिडगेट्स, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉर्फ। कितने टाइप के डॉर्फ होते हैं, 2, एक है आपका लॉरियन डॉर्फ और दूसरा है फ्रॉलिक डॉर्फ। लॉरियन डॉर्फ जो है वो मेंटली नॉर्मल है, जो फ्रॉलिक डॉर्फ है वो मेंटली एबनॉर्मल है, ओके। तो आई थिंक यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अगले हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अगर कुछ डाउट्स भी आते हैं तो डोंट वरी, नोटबुक अगर लेके बैठे हो लेक्चर में तो नोट करके रखो, यू कैन आस्क योर डाउट्स टू मी, ओके। क्या बात है, चलो समझ में आ रहा है सब लोगों को कि दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स भी है फिर से बोल रहा हूं
तो नोटबुक में नोट डाउन करके रख लो। ओके, जब खत्म होगा, लास्ट के 10 मिनट बचेंगे तो डाउट्स भी ले लेंगे आपके। डाउट्स आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव सेशन चल रहा है तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है आपको। अभी जो दूसरा हार्मोन है, चलो पहला तो हमने खत्म कर दिया, कौन सा हार्मोन था आपका? जीएच। अभी सेकेंड हार्मोन की तरफ जाएंगे। द नेम ऑफ द हार्मोन इज टीएसएच। नाउ इट्स फुल फॉर्म इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म इज thyroid stimulating hormone. Now this hormone is secreted by basophilic cells of pars distalis. पार्ट वही है pars distalis, लेकिन सेल्स अलग है। जो पहला हार्मोन आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, it was from acidophilic cells of pars distalis. Now this hormone is secreted by which type of cells? Basophilic cells of pars distalis. सोर्स पता होना चाहिए, कौन सा हार्मोन कौन से सेल से आ रहा है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसोफिलिक सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पार्स डिस्टालिस के। दूसरा पॉइंट हमको क्या याद रखना है, इसको कंट्रोल करने के लिए काम करेगा टीआरएफ। टीआरएफ का मतलब है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। क्या बोल रहा हूं? अगर आपको टीएसएच को सिक्रीट करना स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या काम करेगा? ये टीआरएफ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और अगर इसको स्टॉप करना है तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहां पे कोई इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है, जैसे आपने पहले हार्मोन में देखा था, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और स्टॉप करने के लिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। यहां पे रिलीजिंग फैक्टर है लेकिन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है। स्टॉप करने के लिए एक अलग चीज काम कर रही है जिसको मैंने क्या नाम दिया है? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ना इसको समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म चल रहे कुछ, उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यह मैकेनिज्म काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेशन हो चुका है और आपके बॉडी में क्या बन गया है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके ब्लड में और धीरे धीरे आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ने लगेगी। तो ये जो ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो रही है, इट विल सेंड द सिग्नल टू पैनक्रियाज टू सीक्रेट इंसुलिन। ये किसको सिग्नल सेंड करेगा? पैनक्रियाज को। और पैनक्रियाज क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे? इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू टेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। मतलब अगर ग्लूकोज को कम करना है तो खुद ग्लूकोज ही स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है उसको। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ओके, ये किसी सिस्टम को अगर आपको स्विच ऑन करना है या किसी चीज को आपको स्विच ऑफ करना है तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। अभी आप बोलेंगे सर ये तो ऑन हो गया, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्लड में चला गया, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से सिग्नल किसको गया? पैनक्रियाज को, और पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया और जो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। मतलब सिस्टम जो है वो क्या हो गई? ऑन। यहां पे हमको सिस्टम को क्या करना है? ऑफ। ये भी पॉसिबल है। अगर आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट मिल गया तो वापस सिग्नल जाएगा पैनक्रियाज को। मतलब अभी ये समझो कि जैसे ही इंसुलिन ग्लूकोज की लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर ग्लूकोज चला गया तो वापस पैनक्रियाज को सिग्नल चला जाएगा एंड द सिस्टम विल बी शट ऑफ। मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इस चीज को मैं बोल रहा हूं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने शायद देखा होगा कि घरों के ऊपर जो पानी की टंकी लगी होती है, वहां पे एक प्लास्टिक का बॉल लगा होता है सबसे ऊपर, एक मेटल रॉड के साथ। और शायद आपको यह भी पता होगा कि उस टंकी में पानी भरने के लिए जो आप मोटर यूज कर रहे हैं, तो बहुत लोगों ने उसको ऑटोमेटिक सेंसर लगाया होता है। स्विच होता है, टंकी पानी से भरने के बाद मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। उसी तरह का मैकेनिज्म है। मतलब मान लो कि पानी में टंकी में पानी भर रहा है, जैसे ही पानी भरते 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 उस बॉल को टच करेगा नीचे से, तो ये उसको सेंस कर लेगा, ये सिग्नल सेंड करेगा और वो स्विच है जो वो ऑफ हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर चीज के मदद से आप किसी सिस्टम को स्विच ऑन कर सकते हो या स्विच ऑफ भी कर सकते हो। इस चीज को हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होने वाला है आपका टीएसएच। नाउ नाम इंडिकेट कर रहा है उसका काम, ये मैंने आपको बोला ये हर हार्मोन के साथ होगा। तो हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो दिस हार्मोन कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये टीएसएच के कंट्रोल में है। थोड़ा सा याद होगा कल का लेक्चर, तो मैंने बोला था पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और मास्टर ग्लैंड क्यों बोला था? क्योंकि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रही है। तो देखो अभी थायराइड ग्लैंड का कंट्रोल है पिट्यूटरी के पास और कंट्रोल करने के लिए है आपका ये टीएसएच, दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी एग्जैक्टली हार्मोन करता क्या है? ओके देखो, अगर आप थायराइड ग्लैंड को इंटरनली स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर में हम ये ग्लैंड भी पढ़ने वाले, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप थायराइड ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इंटरनली ग्लैंड के अंदर देयर आर सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस व्हिच आर कॉल्ड थायराइड फॉलिकल्स। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं। मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स आर देयर इन दिस थायराइड ग्लैंड। ओके, और हर फॉलिकल के अंदर देयर इज वन प्रोटीन। हर फॉलिकल के अंदर आपको एक प्रोटीन देखने को मिलेगा। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कोलॉइड। ये जो अंदर में बोल रहा हूं प्रोटीनस मटेरियल है, उस प्रोटीनस मटेरियल को क्या बोलना है? थायरोग्लोबुलिन बोलना है या फिर कोलॉइड बोलना है। This thyroglobulin when reacts with iodine, it produces a hormone called thyroxine. ये थायरोग्लोबुलिन जो है या कोलॉइड जो है, जब आयोडीन के साथ रिएक्ट होगा, एक्चुअली आयोडीन उसका ब्रेकडाउन कॉज करता है और क्या बनाता है? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन का सिक्रीशन इसके कंट्रोल में है, टीएसएच के। क्या बोल रहा हूं? ओके, टीएसएच जो है ये किसको कंट्रोल कर रहा है? थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपका थायराइड ग्लैंड जो है नेक रीजन में होता है यहां पे, ओके, उस ग्लैंड के अंदर ये फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के अंदर कोलॉइड है, जो मैं खाना खा रहा हूं उसके अंदर सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट के थ्रू मुझे क्या मिल रहा है? आयोडीन मिल रहा है। तो वो आयोडीन वहां पे जाएगा, ब्रेकडाउन कॉज करेगा कोलॉइड का और थायरोक्सिन बन जाएगा। इसका क्या रोल है टीएसएच का? एक्चुअली TSH increases the uptake of iodine. आयोडीन के अपटेक को बढ़ाने का काम कौन करता है? आपका TSH। जब तक TSH काम नहीं करेगा तब तक कोलॉइड का ब्रेकडाउन भी नहीं हो सकता, और जब तक कोलॉइड का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आपका थायरोक्सिन भी नहीं बनेगा। इतना सिंपल सा रिलेशन है। ओके, सो 2 ही पॉइंट याद रखने हैं फंक्शन में। दिस हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। टू बी स्पेसिफिक, इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ आयोडीन, causes the breakdown of colloid and helps in the formation of a hormone called thyroxine. तो ये हो गया आपका TSH का फंक्शन। वापस इस हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन की बात करनी है और हाइपर सिक्रीशन की भी बात करनी है। अगर TSH का हाइपोसिक्रीशन होता है, अगर ये जरूरत से कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। जो डिसऑर्डर कॉज होगी उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर 3 अलग अलग डिसीज होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल ग्वाइटर। ओके, कुछ लोगों को आपने देखा होगा टीवी पे ऐड वगैरह भी आता था पहले, यहां पे नेक रीजन में ग्लैंड ऐसी बड़ी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड, तो इस चीज को हम बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। ओके, चिल्ड्रंस के अंदर एक प्रॉब्लम कॉज होता है जिसको बोला जाता है क्रिटिनिज्म, और अडल्ट्स में ये कॉज करेगा मिक्सोडेमा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आते हैं। और अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, इट कॉजेस हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी एक डिसीज है जिसको आपको बोलना है ग्रेव्स डिसीज, या फिर इसी को बोल सकते हो एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। फिलहाल तो नाम याद रख लो, क्योंकि ये सारे डिसीज को आपको सिम्टम के साथ स्टडी करना है। सिम्टम्स भी है शॉर्टकट में। एग्जैक्टली सिंपल ग्वाइटर क्या होता है,
क्रिटिनिज्म क्या होता है, मिक्सोडेमा क्या है और एक्सोऑप्थेल्मिक गॉइटर क्या है। लेकिन ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन विल स्टडी द थायराइड ग्लैंड। जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब ये सब कुछ डिटेल में होगा, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, नाम याद रखने हैं। और ये हो गया आपका हार्मोन नंबर सेकंड, दैट इज कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्टकट में वापस इसको भी एक बार समझा देता हूं। ओके, सबसे पहले तो ये सीक्रेट होता है फ्रॉम द बेसोफिलिक सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। दूसरा पॉइंट है, हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए क्या है आपका TRF, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। स्टॉप करने के लिए क्या काम कर रहा है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद इट इज गोइंग टू कंट्रोल द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ विच ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। वो एग्जैक्टली क्या करता है, तो इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ आयोडीन, it is going to cause the breakdown of colloid and help in the formation of a hormone called thyroxine. Okay, hyposecretion होगा तो hypothyroidism। कितने प्रॉब्लम्स है, 3। एक है सिंपल ग्वाइटर, किसी को भी हो सकता है। ओके, दूसरा है क्रिटिनिज्म, स्पेसिफिकली चिल्ड्रन में होता है, और तीसरा है मिक्सोडेमा, जो स्पेसिफिकली अडल्ट्स में होता है। और अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो प्रॉब्लम होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अंदर आता है ग्रेव्स डिसीज, या फिर इसी को बोला जाता है एक्सोऑप्थेल्मिक गॉइटर। और मैं बोल रहा हूं ये हम सिम्टम के साथ पढ़ने वाले हैं, बट इन द थायराइड ग्लैंड। फिलहाल जरूरत नहीं है, इतना काफी है, इतना सफिशिएंट है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये TSH क्या है। चलो इसको अगर समझ में आ गया हो तो बता दो जल्दी जल्दी। अगर ये समझ में आ गया है तो अगले हार्मोन के बारे में बात कर लेता हूं। यस, आ गया है, समझ में आ गया है सब लोगों को? वेरी गुड। वेरी गुड, चलो सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या बात है। अगर ये क्लियर है सो आई कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट हार्मोन नाउ। अगले हार्मोन की बात करते हैं। ओके, दूसरा हार्मोन जो है वो टिक कर देता हूं, वो खत्म कर चुके हैं हम। ओके, वी आर फिनिश विद द TSH। अगला हार्मोन है आपका ACTH, यहां पे लिखता हूं। नाउ द फुल फॉर्म इज एड्रीनो corticotropic hormone. What is the full form of ACTH? I repeat, adrenocorticotropic hormone. और ये जो हार्मोन है once again secreted by basophilic cells of pars distalis. Same, जो आपका TSH था वो भी कहां से आया था, बेसोफिलिक सेल से। ये भी कहां से आएगा, बेसोफिलिक सेल से ही आएगा, कोई चेंज नहीं है। ओके, इसको कंट्रोल करने के लिए होता है CRF। इसका फुल फॉर्म है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अगर ACTH को सिक्रीशन को स्टार्ट करना है तो हाइपोथैलेमस से कौन सा फैक्टर आएगा, CRF, जिसका फुल फॉर्म होगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ओके, एंड अगर इसको स्टॉप करना है तो वापस काम करेगा आपका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। आई थिंक ये सब लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, अगर ACTH को सिक्रीशन स्टार्ट करना है तो CRF लगेगा, स्टॉप करना है तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। ओके, देन अगला पॉइंट क्या है, हार्मोन का काम, नाम में ही काम है। ओके, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। सो दिस हार्मोन एक्ट ऑन कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है दिस इज लोकेटेड जस्ट अबव द किडनी। एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन में हमने जो डायग्राम बनाया था तो शायद आपको ये थोड़ा सा याद होगा, आपकी किडनी के एग्जैक्टली ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखता है। एक्चुअली वो जो कैप हमको दिख रही है वो एड्रीनल ग्लैंड है। और ये भी हमको पता है किसी भी ग्लैंड के पेरिफेरल पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ग्लैंड को नहीं, किसी भी ऑर्गन के, कोई भी ऑर्गन ले लो, उसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो इनर रीजन होता है उसको हम मेडुला बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिको, मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड के कहां पे काम करेगा, कॉर्टेक्स के ऊपर, एंड इट विल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स। जो हार्मोन कॉर्टेक्स से बनेंगे उनको हम कॉर्टिकल हार्मोन्स ऐसा बोलेंगे। और इन कॉर्टिकल हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका ACTH।
ये जो कॉर्टिकल हार्मोन्स की मैं बात कर रहा हूं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और दूसरा जो हार्मोन है इट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एक हार्मोन का नाम है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा कौन सा है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है दे कंट्रोल द बैलेंस ऑफ मिनरल्स और बैलेंस ऑफ आयंस इन योर बॉडी फ्लूइड्स। आपके बॉडी फ्लूइड में मिनरल या आयंस का बैलेंस मेंटेन करने का काम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड दोनों कौन से हार्मोन है? कॉर्टिकल हार्मोन। और कॉर्टिकल हार्मोन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है आपका ACTH। इतना ही है, बहुत सिंपल है, सारे हार्मोन बहुत सिंपल है। ओके, अगर प्रॉपरली आप इसको स्टडी करेंगे तो याद रखना बहुत इजी है। और जैसे मैंने बोला, वापस हम बात करेंगे किसकी? हाइपोसिक्रीशन की और हाइपर सिक्रीशन की। ओके, तो हाइपोसिक्रीशन अगर होगा ACTH का, इट कॉजेस एडिसन्स डिसीज, ये एडिसन्स डिसीज कॉज करेगा। और अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है इट कॉजेस कुशिंग्स सिंड्रोम। साइंटिस्ट के नाम से ये नाम आए हुए। ओके, तो नाम याद रखने हैं, रिपीट कर रहा हूं। अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो होगा एडिसन्स डिसीज, अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम। और वापस इन दोनों के सिम्टम्स हमको स्टडी करने हैं, शॉर्टकट में स्टडी करेंगे हम, लेकिन कब? जब हम कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे? एड्रिनल। सारे ग्लैंड्स पढ़ने हमको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिलहाल ये नाम याद रखने हैं। ये इसमें एग्जैक्टली एडिसन्स में क्या होता है, कुशिंग्स में क्या होता है, इन ग्लूको और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को भी हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट ये सब कुछ होगा जब मैं कौन सी ग्लैंड पढ़ाऊंगा? एड्रिनल ग्लैंड। फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन है ACTH के बारे में। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बेसोफिलिक सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा फैक्टर है? CRF। CRF का फुल फॉर्म कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, और स्टॉप करने के लिए होगा नेगेटिव फीडबैक। हार्मोन जो है वो कहां पे काम कर रहा है? कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एंड इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स। कॉर्टिकल हार्मोन्स कितने टाइप के हैं? दो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कंट्रोल कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या कंट्रोल कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ मिनरल्स और आयंस इन द बॉडी फ्लूइड्स। ओके, देन हाइपोसिक्रीशन अगर होता है ACTH का, इट इज गोइंग टू कॉज द एडिसन्स डिसीज। अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो इट इज गोइंग टू कॉज कुशिंग्स सिंड्रोम। ओके, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। यस और नो? ये समझ में आ गया है या नहीं, ये बता दो जल्दी, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अगले हार्मोन को स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ टिक ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, दैट इज ACTH। ACTH खत्म कर चुके हैं हम, अगला हार्मोन देखने वाले हैं। ये समझ में आ गया सब लोगों को? चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, फास्ट। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, चलो क्या बात है, बढ़िया। अगला देखते हैं, चलो क्या है नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, वो है हार्मोन कॉल्ड GTH। अभी ये जो आपका GTH है, फोर्थ हार्मोन हम स्टडी कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। व्हाट इज द फुल फॉर्म? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ओके, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो वापस हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो GTH है वंस अगेन सिक्रेटेड बाय बेसोफिलिक सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। सेम, अभी ये तीसरा हार्मोन हो गया फ्रॉम द बेसोफिलिक सेल्स। सिर्फ पहला वाला था एसिडोफिलिक सेल से GH, बाद में आपका TSH, ACTH और GTH। ये तीनों के तीनों हार्मोन जो है ये कौन से सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं? बेसोफिलिक सेल्स ऑफ व्हाट? पार्स डिस्टालिस। देन सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए है GRF। GRF का मतलब है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, और अगर स्टॉप करना है तो वापस एक बार काम करेगा आपका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वापस निगेटिव फीडबैक है। तो इनहिबिटिंग फैक्टर तो सिर्फ पहले वाले हार्मोन में ही था, अभी ये हम दूसरा, तीसरा और फोर्थ वाला जो पढ़ रहे हैं, सबको कंट्रोल करने के लिए आपका कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ये पहले 2 पॉइंट एकदम सिंपल से हैं जो क्लियर हो चुके हैं, और वापस नाम में ही काम आता है। तो नाम है आपका गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। सो दिस हार्मोन कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं ये भी हमको पता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी। मेल और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन और मेल गोनाड इज टेस्टिस एंड द फीमेल गोनाड इज ओवरीज। तो इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये सब कुछ किसके कंट्रोल में है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के कंट्रोल में। एंड दिस हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। शायद आपको ये भी पता होगा, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम भी कौन कर रहा है? आपका जीटीएच। लेकिन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट दिस जीटीएच इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो जीटीएच है ये 2 टाइप का होता है। उसमें जो पहला टाइप है वो है आपका एफएसएच और दूसरा टाइप होता है एलएच। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन 2 टाइप का है, एक है एफएसएच और दूसरा है एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच का मतलब क्या लेना है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का मतलब लेना है लुटेनाइजिंग हार्मोन। आपका एलएच जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लुटेनाइजिंग हार्मोन। अभी ये जो दोनों हार्मोन्स हैं मेल फीमेल के बॉडी में काम कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि भाई उनके क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे किसकी? एफएसएच इन द बॉडी ऑफ फीमेल्स। फीमेल गोनाड कौन सा है? ओवरीज। और हर ओवरी के अंदर, मान लो कि ये ओवरी है, तो हर ओवरी के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ओके, व्हिच आर कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एग और ओवम व्हिच इज अ फीमेल गैमेट। इसके अंदर क्या है प्रॉपरली पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्हाट आर देयर? ग्राफियन फॉलिकल्स आर देयर। ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एग या फिर ओवम प्रेजेंट होता है जो फीमेल गैमेट है। तो मेरा पॉइंट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो दिस हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन द फीमेल्स। फीमेल्स में ये ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ओके। और यही ग्राफियन फॉलिकल जो है इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल ही को प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी किसके कंट्रोल में चला गया? एफएसएच। और ये जो एस्ट्रोजन है इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉडी ऑफ फीमेल्स। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया। जब प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ओके। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली पीरियड्स हम जिसको बोलते हैं, ओके। तो ये सारे जो है मैं बोल रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट किसके कंट्रोल में है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन बना रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। और इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका एफएसएच। तो फीमेल के बॉडी में तो 2 ही काम हो गए, या तो पहला काम है ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन आगे क्या कंट्रोल कर रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये हो गया काम किसका? एफएसएच का फीमेल के बॉडी में। व्हाट इज द रोल ऑफ एफएसएच इन मेल्स? इन मेल्स इट स्टिमुलेट द टेस्टिस। ये जो एफएसएच होता है मेल्स में, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? टेस्टिस को, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। एक ही काम है बस, टेस्टिस को स्टिमुलेट करना है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? मेल गैमेट, जो क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। बहुत बार ये बच्चे सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल से उनको याद रह जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मतलब सबको पता है ऑलमोस्ट, ओके, कि ये फीमेल के बॉडी में होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो एफएसएच नाम का हार्मोन है ये सिर्फ फीमेल के बॉडी में होता है, मेल्स के बॉडी में कोई काम नहीं है इसका।
लेकिन ये गलत है, बहुत बार क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाता है। ओके, कि एफएसएच का काम मेल्स में क्या है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन गलत था। गलत नहीं है, एफएसएच मेल्स में भी फंक्शनल है और मेल्स में उसका काम है डेवलपमेंट ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ टेस्टिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, एफएसएच के बारे में। अभी बात करते हैं एलएच की। ओके, जो है लुटेनाइजिंग हार्मोन। वापस इसका काम हम पहले तो देखेंगे किसके बॉडी में, फीमेल्स। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है। ओके, फीमेल्स में इसका पहला काम है ओव्यूलेशन। अभी क्या बोला ध्यान से सुनो। इन फीमेल्स देयर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली पीरियड्स हम जिसको बोलेंगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एंड ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज। रिप्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर है जहां पे हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, 28 डेज का है, और एक साइकिल में एक ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। ये समझ लो, क्या बोला, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, आइदर फ्रॉम राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। अभी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे नंबर 14th, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा दिन, 14वां दिन, 14th डे। होता क्या है, मान लो कि ये आपका ग्राफियन फॉलिकल है और मैंने बताया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग। दिस ग्राफियन फॉलिकल इज रप्चर्ड, ब्रेक हो जाता है, एंड द एग इज रिलीज आउटसाइड। उसके अंदर जो एग प्रेजेंट है उसको वो बाहर रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को बोला जाएगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब समझाया मैंने, क्या हो रहा है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड द रिलीज ऑफ एग और ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये कब हो रहा है, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एलएच। ये किसके कंट्रोल में है, एलएच के कंट्रोल में है। ओके, अब जब एग बाहर निकल चुका है तो फॉलिकल हैज बिकम एम्प्टी। आपका ग्राफियन फॉलिकल खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। नाउ दिस एम्प्टी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इन वन येलो कलर्ड बॉडी कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। ये जो खाली फॉलिकल है इसको एक येलो कलर के बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस बॉडी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम ऐसा बोलते हैं। और ये कॉर्पस लूटियम एक नया हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो पहला काम तो ओव्यूलेशन है, दूसरा काम एम्प्टी फॉलिकल को कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट करना है। और अभी कॉर्पस लूटियम क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। मतलब प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी किसके कंट्रोल में चला गया, एलएच। क्योंकि अगर एलएच काम नहीं करेगा तो कॉर्पस लूटियम ही नहीं बनेगा। कॉर्पस लूटियम अगर नहीं बन रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनेगा। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, इट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ये कैसे मेंटेन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द एक्शन ऑफ एफएसएच। अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा है तो एफएसएच काम नहीं करेगा। एफएसएच काम नहीं करेगा तो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। ग्राफियन फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो अगला एग भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो 9 मंथ का होता है। और उस 9 मंथ के पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जरूरत नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पररीली स्टॉप हो जाता है। उसको स्टॉप करने का काम ये प्रोजेस्टेरॉन करेगा। प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करना है, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो ये हो गए एलएच के काम फीमेल्स के बॉडी में। मेल्स में इसको अलग नाम है। मेल्स में उसको एलएच नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है आईसीएसएच। एलएच को ही मेल्स में क्या बोलना है आपको, आईसीएसएच। फुल फॉर्म इज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन द टेस्टिस एंड दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। अभी टेस्टोस्टेरॉन जो है, इट्स अ मेल सेक्स हार्मोन कंट्रोलिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल्स, जैसे चेंज ऑफ द वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, ओके, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स एंड चेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स। दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल्स। और ये किसके कंट्रोल में है, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करने का काम किसके कंट्रोल में है, एलएच। तो दो चीजें हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में है, एफएसएच के। मेल सेक्स हार्मोन का कंट्रोल किसके पास है, एलएच। ऐसी एलएच को मेल्स में क्या बोला जाता है,
ICSH। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ये हो गया आपका अगला हार्मोन, दैट इज कॉल्ड GTH। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, शॉर्टकट में वापस एक बार समझाता हूं। दिस GTH इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, secreted by basophilic cells of pars distalis। कंट्रोल करने के लिए कौन है? GRF, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। स्टॉप करने के लिए काम कर रहा है आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कंट्रोल कर रहा है? नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। मेल गोनाड इज टेस्टिस, फीमेल गोनाड इज ओवरीज। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन? सेक्स हार्मोन्स। आपका GTH कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला टाइप है FSH, फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में किसको कंट्रोल कर रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। उसी ग्राफियन फॉलिकल से आगे क्या बन रहा है? एस्ट्रोजन, जो है फीमेल सेक्स हार्मोन। और वही एस्ट्रोजन आगे क्या कंट्रोल कर रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट इन द बॉडी ऑफ फीमेल्स। मेल्स में FSH जो है वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। दूसरा टाइप है आपका LH, लुटेनाइजिंग हार्मोन। ओके, ये फीमेल्स में सबसे पहले तो क्या कंट्रोल कर रहा है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वापस एक बार बोलता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होगा, रप्चर होगा और एग को बाहर रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। बाद में जो एम्प्टी फॉलिकल है उसको कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट करना है, ये भी LH करेगा। और वही कॉर्पस लुटियम आगे क्या बनाएगा? आपका प्रोजेस्टेरॉन, विच इज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ओके, एंड फाइनली मेल्स में इसी LH को क्या बोलना है आपको? ICSH। फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो टेस्टिस में होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, क्या बनाने के लिए? टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए। और ये टेस्टोस्टेरॉन जो है वो है मेल सेक्स हार्मोन, कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉडी ऑफ मेल्स। तो ये है आपका हार्मोन कॉल्ड व्हाट? GTH। तो चलो जल्दी जल्दी बता दो कि ये समझ में आ गया कि नहीं आया। अभी दो हार्मोन बचे हुए, उसको खत्म करेंगे हम। फटाफट बोल दो, इज इट क्लियर? GTH क्लियर है सब लोगों को? ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, सो दैट वी कैन टॉक विद द नेक्स्ट हार्मोन। अगले हार्मोन के बारे में बात कर लेंगे। दो हार्मोन बचे हुए हैं, उनको खत्म करेंगे, सो दैट वी कैन फिनिश विद द हार्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस। चलो, वेरी गुड, सब लोगों को समझ में आ गया है? यस। ठीक है, चलो अगले हार्मोन की तरफ जाते हैं। वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर डाउट भी होंगे तो लिख लो, नोटबुक में पूछ सकते हो, बाद में व्हाट्सएप किए तो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हार्मोन भी खत्म कर चुके हैं हम। अगला हार्मोन है आपका LTH। नाउ दिस इज लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है इसका? लैक्टोट्रोपिक हार्मोन है। इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। एंड नाउ दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। चलो अभी ये चेंज हो गया। ये जो तीन हार्मोन देखे थे, TSH, ACTH एंड GTH, ये कहां से आ रहे थे? बेसोफिलिक सेल से। अभी ये जो हार्मोन है आपका प्रोलैक्टिन, ये वापस कहां से आ रहा है? एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। और इसको कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर है, PRF एंड PIF। दिस इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। वंस अगेन बोथ द फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। दोनों फैक्टर्स कहां से बनेंगे? हाइपोथैलेमस से बनेंगे। ओके, लैक्टा का मतलब होता है मिल्क। सो दिस हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एक ही काम है, सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में। ये जो लैक्टोट्रोपिक हार्मोन है, लैक्टा रेफर्स टू मिल्क। तो मैं बोल रहा हूं हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जो मैमरी ग्लैंड्स है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो मदर के बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसके प्रोडक्शन में किसका रोल होता है? आपके LTH का। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अलॉन्ग विथ LH। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया LH किसके कंट्रोल कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन को। तो LH को इस प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन में मदद करने का काम कौन करता है? आपका LTH। अगर मदर के ब्लड में LTH की लेवल हाई रहेगी, ज्यादा रहेगी, इट विल अवॉइड फर्टिलाइजेशन।
ये फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करता है। मतलब अगर बेबी का बर्थ हुआ है एंड दैट बेबी इज जस्ट 1 और 2 मंथ ओल्ड, 3 मंथ ओल्ड आई कैन से, पहले 6 महीने तो वो कंप्लीटली मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड होता है। किसी भी बेबी के बर्थ के बाद जो 6 महीने होते हैं पहले 100% वो किसके ऊपर डिपेंड है? मदर्स मिल्क के ऊपर डिपेंड है। तो डेफिनेटली उन 6 महीने के पीरियड में मैं बोल रहा हूं कि LTH का लेवल जो है वो हमेशा हाई रहेगा मदर के ब्लड में, और उस पीरियड में वापस दूसरी बार फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है। मैं बोल रहा हूं चांसेस बहुत कम हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि इमीडिएटली अगर किसी चाइल्ड की बर्थ है तो अगले 4-6 महीने में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? द रीजन इज हाई लेवल ऑफ LTH इन द मदर्स ब्लड व्हिच प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा अगली प्रेगनेंसी इमीडिएटली होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत सिंपल सा हार्मोन है, ओके। पहला पॉइंट, LTH का फुल फॉर्म है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, एक और नाम है उसको प्रोलैक्टिन, सिक्रेटेड बाय एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ पास डिस्टालिस। उसको सिक्रेट करने के लिए कौन है आपका? PRF, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, और PIF मतलब है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, जो उसको स्टॉप करेगा सिक्रेशन को। हार्मोन is controlling the growth and development of mammary glands and the production of milk after the childbirth. It also controls production of progesterone along with the LH. And if mothers के blood में अगर LTH की लेवल ज्यादा रहेगी तो मैं बोल रहा हूं it will avoid fertilization. तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। फिफ्थ हार्मोन भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हार्मोन की बात करेंगे एंड दैट इज MSH. द फुल फॉर्म इज मेलानोसाइट stimulating hormone. Full form is melanocyte stimulating hormone, and now this hormone is secreted from pars intermedia. अभी तक आप बोल रहे थे कि सर हार्मोन या तो एसिडोफिलिक सेल से आ रहा है या तो बेसोफिलिक सेल से आ रहा है, लेकिन यहां पे ये पार्स इंटरमीडिया से आता है। और ये जो पार्स इंटरमीडिया नाम का पार्ट है ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड में, आई विल से इट इज पुअरली डेवलप्ड। ये ज्यादा डेवलप ही नहीं हुआ है ह्यूमन बॉडी में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस हार्मोन इज नॉन फंक्शनल इन द ह्यूमन बॉडी। उसका काम क्या है वो बता देता हूं पहले। इट स्टिमुलेट द मेलानोसाइट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन ये एक पिगमेंट है जो आपके स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। आपका स्किन कलर फेयर होगा, डार्क होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके बॉडी में कितना मेलानिन है। जितना मेलानिन ज्यादा होगा उतना आपका स्किन कलर डार्क होता है, जितना मेलानिन कम होगा उतना स्किन कलर फेयर होता है। तो मेलानिन का प्रोडक्शन इसके कंट्रोल में है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, वापस एक बार बोल रहा हूं, ह्यूमन बॉडी में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में जो मेलानिन बन रहा है इट इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ये जीन्स के कंट्रोल में है एंड इट विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ योर बर्थ ओनली। आपकी जब बर्थ होती है तभी ये डिसाइड हो गया आपकी बॉडी में कौन से जीन्स आए, कितने जीन्स है, वो जीन्स डिसाइड करेंगे कि आपके बॉडी में कितना मेलानिन बनेगा। सीजन वाइज इसका थोड़ा फार या थोड़ा बहुत जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। बाद में बर्थ के बाद आपने कितने भी फेयरनेस क्रीम लगाए, ओके, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड क्रीम्स यूज कर रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल आपके स्किन टोन को चेंज नहीं करने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वापस एक बार बोल रहा हूं ये जेनेटिक है। ये जो कलर है वो आपके जीन्स आपको दे रहे हैं, कोई क्रीम उसको बाहर से चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो फेयरनेस क्रीम बेचने वाली इंडस्ट्रीज है ये आपको मतलब पागल बना रही है। इन शॉर्ट ऐसा कुछ होता नहीं है कि ऐसा हाथ घुमाया, ओके, क्रीम लगाया और फेयरनेस बढ़ गया। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये जो हार्मोन है दिस इज वेरी वेल डेवलप्ड इन द एनिमल्स लाइक फिशेस, देन आफ्टर एम्फीबियंस, then I can say reptiles as well as you can say insects, okay? क्योंकि देखो आपको फिशेस में बहुत अलग अलग कलर के फिशेस देखने को मिलेंगे, एम्फीबियंस में भी वैरायटी ऑफ कलर्स यू कैन फाइंड। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो उनका कलर चेंज कर सकते हैं, ओके, लिजर्ड सबको पता होगा, ओके, अगर वो किसी लीफ के सरफेस के ऊपर बैठा है तो उसका कलर पूरा ग्रीन हो जाता है, अगर वो किसी ब्रांच के ऊपर बैठा है तो उसका बॉडी कलर पूरा ब्राउन हो जाता है, मतलब वो बॉडी कलर को चेंज कर सकता है। बॉडी कलर चेंज हो रहा है किसकी वजह से? मेलानिन की वजह से। और ये मेलानिन जो है ये इसके कंट्रोल में है और उनके अंदर ये अच्छी तरह से डेवलप है। ये समझ लो, ये बर्ड्स में डेवलप है, ये रेप्टाइल्स में डेवलप है। इंसेक्ट्स को भूल जाओ, ओके, इंसेक्ट्स नहीं आ सकते यहां पे, ओके, आई कैन राइट हियर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड व्हाट, एम्फीबियंस।
इनके बॉडी में ये हार्मोन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ओके, तो ये है आपका अगला हार्मोन, दैट इज कॉल्ड MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, secreted from pars intermedia. This hormone stimulates the melanocytes for the production of melanin, but I told you this is poorly developed in humans, non-functional है। हमारा जो मेलानिन है वो जीन्स के कंट्रोल में है, ये इसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये जो हार्मोन की मैं बात कर रहा हूं, this is very well developed in the animals like fishes, amphibians, reptiles and birds. And this is all about the hormones of adenohypophysis। 6 के 6 हार्मोन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके नोट्स मैंने कल ही आपको फॉरवर्ड कर दिए थे, तो यहां तक आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं। यहां तक नोट्स को कंप्लीट कर लो। अगला जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन तब तक अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। मोबाइल मेरे हाथ में है, चैट बॉक्स ओपन कर लिया है मैंने, तो अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। यस, डाउट्स प्लीज। अरेना को समझ में आ चुका है। ओमकार, आरती, अक्षदा, दीप्ति, वैष्णव, शुभम, क्या बात है। चलो, राघव को कोई डाउट नहीं है, क्षितिजा, अमोदी, रुपेश, आयुषा, वेरी गुड, स्नेहल, धीरज, श्रुति, वासंती, उमेश, अनिकेत, प्रसन्ना, अमोल, साहिल, ऋत्विक, क्या बात है। चलो बढ़िया। ऋषिकेश को भी कोई डाउट नहीं है। केदार, रंजना, ऐश्वर्या, नहीं वो यूज नहीं हो रहा है वैष्णव, बन रहा है वो। ओके, ठीक है। चलो, अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स आते हैं तो आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, वी कैन क्लियर द डाउट्स ओवर देयर आल्सो। वहां पे भी आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे रुकने वाले हैं। अगला जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेकिन वापस एक बार बोल रहा हूँ, आज तक या आज के लेक्चर में मैंने जितना पढ़ा है उतने नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ज्यादा नहीं है, 3-4 पेजेस है। ओके, 15-20 मिनट का काम है। नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन करो, जो आपको आगे जाके हेल्पफुल होगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे रुकेंगे, अगला पार्ट अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।